विज्ञान विषय की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान के क्लास में आज हम पाठ 10 बल तथा बल के प्रकार, इस पाठ के भाग 2 इसका हम आज अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने बल क्या है, बल के प्रकार क्या है, इसका अध्ययन किया था। आइए बल के प्रकार को पुनः हम देखते हैं। बल के मुख्यतः 6 प्रकार: स्नायु बल, यांत्रिक बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बल के प्रमुख 3 प्रकारों का विधिवत अध्ययन किया। आज के क्लास में हम बल के चौथे प्रकार चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का अध्ययन करेंगे। आइए, चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक द्वारा लगाए जाने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। यहाँ पर आप एक चुंबक की आकृति देख रहे हैं। एक और लाल कलर किया हुआ, उसको हमने यस लिखा है और दूसरे सिरे को हमने क्या लिखा है? यन लिखा है। जो यन है उसका उत्तरी ध्रुव है और जो यस है उसका दक्षिणी ध्रुव है। और जो बल चुंबक के द्वारा लगाया जाता है, ऐसे बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। लोहे की एक बड़ी कील को चुंबक के पास लेके जाएंगे तो वह चुंबक से चिपक जाती है। तो यह कैसे हुआ? यह चुंबकीय बल के कारण हुआ। आइए अगले बल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला बल का प्रकार है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? जब 2 स्पर्श करने वाले पृष्ठभाग एक दूसरे पर घिसते हों तो उनमें घर्षण बल क्रियाशील हो जाता है और यह सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। अर्थात जो बल घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर एक आकृति आप देख रहे, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पर कोई गोटी उस पर किए गए हल्के आघात से भी फलक पर आगे खिसकती है, परंतु कुछ दूर जाकर वह रुक जाती है। इसका कारण आप समझ रहे हैं। जब 2 स्पर्श करने वाले पृष्ठभाग एक दूसरे पर घर्षण करते हैं या घिसते हैं तो उनमें जो बल क्रियाशील होता है वह घर्षण बल होता है और यह बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब चिकनी पृष्ठभागों को परस्पर आसानी से घिसा जा सकता है। जो चिकने पृष्ठभाग होते हैं उनको हम आसानी से घिस सकते हैं, लेकिन जो खुरदुरा पृष्ठभाग होता है उसको हम आसानी से नहीं घिस सकते, क्योंकि चिकने पृष्ठभागों में घर्षण बल कम होता है और जो खुरदुरे पृष्ठभाग है उनमें घर्षण बल बहुत अधिक होता है। जमीन पर पैदल चलते समय घर्षण बल के कारण ही आगे जाना संभव होता है। अगर घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे, गिर पड़ते हैं। जैसे कि आकृति में आप देखिए, एक लड़का जा रहा है चप्पल पहन के, रास्ते में केले का छिलका उसके पैरों के बीच में आ गया तो फिसल कर गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि घर्षण बल कम हो गया। यहाँ पर जमीन पर पैदल चलते समय यदि घर्षण बल ना हो, अब यहाँ पे केले का छिलका में भी घर्षण बल नहीं है तो हम क्या स्लिप हो जाते हैं, फिसल कर गिर पड़ते हैं और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। बल का अगला प्रकार स्थिर विद्युत बल। आइए परिभाषा देखते हैं। घर्षण द्वारा रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसे पदार्थों पर विद्युत आवेश निर्मित होता है। ऐसे विद्युत
आवेशित पदार्थों में जो बल निर्मित होता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यहाँ पे आकृति में देख रहे एक बालक है, मेज पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उसने रखा है और कंघी को अपने बालों पर घिसकर उसको कागज के पास लाता है, तो वो कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्थिर विद्युत बल क्रियाशील हुआ, अर्थात घर्षण द्वारा रबड़, प्लास्टिक, एमोनाइट जैसे पदार्थों पर विद्युत आवेश निर्मित होता है। ऐसे विद्युत आवेशित पदार्थों में जो बल निर्मित होता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो बच्चों, अंतिम बल का प्रकार संयुक्त बल। संयुक्त बल क्या है? कुछ क्रियाएं होते समय किसी वस्तु विशेष पर विभिन्न प्रकार के बल क्रियाशील होते हैं और वह क्रिया पूरी होती है, अर्थात जब विभिन्न प्रकार के बल एक साथ काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त बल। संयुक्त मतलब एक से अधिक बल जब क्रियाशील होते हैं तो ऐसे बल को हम संयुक्त बल कहते हैं। और इस संयुक्त बल के बारे में हम अगले पाठ में इसका अध्ययन करेंगे। तो संयुक्त बल क्या है? एक साथ कई बल क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल और संयुक्त बल का अध्ययन किया। बच्चों, आज का पाठ 10 भाग 2 ये क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले पाठ में, अगले क्लास में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। बच्चों, पाठ 10 हमारा आज समाप्त करते हैं। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए, जिससे आपको और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो प्रदान किया जाए। इतना कहकर मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बच्चों।